हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे मजे मार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ज्यादातर एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। इवन यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड में हलवा सा क्वेश्चन समझ के बच्चे इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, दिखने में इसमें कुछ भी नहीं। तो कौन सा क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो, और अगर आपको मैथ्स जो है वो हलवा समझनी है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे जो अगर मैथ्स से आप डर लगता है ना आपको, इवन कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने वीक बच्चा क्यों ना हो, समझाने की गारंटी मेरी है। बस क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टार्टिंग 5.3 का कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन को छोटा समझने की भूल नहीं करना, क्योंकि ये दिखता तो है लप्पू सा, पर ये लप्पू सा क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, पता लग जाएगा अभी, स्टे ट्यून। तो देखो, सब कुछ भूलकर पहला इसने क्या दे रखा है, पहला बोला कि हमें कुछ नहीं करना, बस किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दे रखा है। पदों के योग के लिए हम क्या करते हैं, पदों के योग के लिए हम सिंपल सा एक साइन रेफर करते हैं एस एन, नहीं करते क्या। हमें किसी भी एपी के पदों का अगर योग ज्ञात करना तो हमें एस एन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करते हैं, नहीं करते, करते हैं सर। तो बस यही जो है पदों का योग हमें एस एन में रेफर करता है। तो बस इसने क्या बोला है कि एपी के प्रथम n पदों का योग ये दे रखा है, यानी इसने क्या दे रखा है, इसने हमें दे रखा है कि जैसे लिखे हम दिया गया है, क्या दिया गया देखो, इसने दिया है कि एस एन बराबर क्या दे रखा है मैंने, 4n माइनस का n स्क्वायर है। तो मुझे ज्ञात करना है प्रथम पद, क्या ज्ञात करना है, हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। और कंडीशन इसने क्या रखी कि प्रथम पद जो है हमारा अर्थात S1 है, कि हमें उसको डिनोट किससे करना है, S1 से डिनोट करना है। ये कंडीशन है, भूलना नहीं। बस यहां आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर S1 मतलब कि एपी के पहले पदों का योग, पहले पद का योग कितना होता है, A1 कितना होता है योग, A1 ही होता है। बस तो इतना सा समझने वाली थी। S1 बोल रहा है कि यहां पर S1 बराबर A1 है, याद रखें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इधर, क्योंकि पहले कंफ्यूज बच्चे हो चुके हैं क्लास के अंदर। तो देखो, अब S1 ज्ञात करना है, तो अगर जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया कि मैंने n का मान S1 के लिए n का मान बराबर 1 लेने पर, क्या करने पर, लेने पर, तो भैया s का मान मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, सर बिल्कुल लो, आपका बोर्ड है, आपका पेन है, मजा मारो। तो देखो, मैंने लिखा कि S1 का मान जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने कुछ नहीं करा, प्रश्नानुसार लिख दूंगा मैं इधर, ठीक है। S1 बराबर 4 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो देखो 4 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। किसकी, S1 की वैल्यू। S1 बोले तो प्रथम पद है ना, मतलब कि हमारे पास A1 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है। यही तो कह रहा है, तो उसको डिनोट हमने S1 से करा है, करेक्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आया, कोई बात नहीं। अगले पेज पे कर लेते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें हमारा ये वाला जो हो गया है ना, अरे हमारा ये वाला तो हो चुका कि S1 जो है वो क्या होगा, ठीक है।
अब प्रथम दो पदों का योग क्या है? चलो इधर ही कर लेते हैं। क्या करना है? प्रथम दो पदों का योग। तो दो पदों का योग के लिए एक सिंपल सा मेथड हम क्या यूज करते हैं, कैसे करेंगे कि सर दो पदों का योग यानी कि हमें S2 ज्ञात करना है। अब S2 में क्या बोला है इसने? साफ साफ बोला है n की वैल्यू कितनी दे दी है? 2 दे दी। तो अगर मैं इसके अंदर जो हमें ये दे रखी है समीकरण, इक्वेशन दे रखा है मतलब मान दे रखा है, तो उसमें अगर n का मान 2 रख दूं तो कि Sn बराबर 4n माइनस n2 स्क्वायर यानी कि S2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 2 जा 4, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कुछ अलग करा क्या मैंने? नहीं करा ना, जैसा इसने कहा वैसा हमने किया। ठीक है, चलो ये भी हुआ। अब अगर किसको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करना, पीछे जाना, वापस रिपीट मारना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। करेक्ट? क्या हो गया? दूसरा पद है वो हमने, चलो दो पदों का हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो, अब मजे की बात क्या आती है, मुझे ज्ञात करना है दूसरा पद क्या है। ठीक है, पहला पद कौन सा था? 3 था, आगे नहीं था। और दूसरे पद का योग क्या है दे रखा है? 4 दे रखा है। अगर मैं दूसरे पद के योग में से पहला पद निकाल दूं तो क्या मुझे दूसरा पद मिल जाएगा क्या? सोचो, बताऊं कैसे? बताऊं कैसे सर? अब तो सर बताएंगे, देखो। ठीक है ना, जैसे कि मेरा A1 आया था 3, A2 मुझे ज्ञात करना है नहीं, और मेरा S2 कितना है देखना पड़ेगा ना, भूल जाता हूं मैं भी, बच्चा हूं। S2 मेरा आता 4, तो S2 क्या होता है? S2 होता है A1 प्लस S2, A1 प्लस S1। ठीक है, तो अगर मैं इस S2 में से इसका मान घटा दूं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा सर? आसानी से मिल जाएगा। तो बस फॉर्मूला इज रेडी। रेडी इन द सेंस कि S2 बराबर, सॉरी S2 तो नहीं करना, हमें A2 करना है। A2 क्या करना है? A2 बराबर S2 माइनस का S1। S1 क्या था हमारा बेटा? अभी तो बताया, S1 अर्थात की A1 की वैल्यू 3 थी, आ गई ना। A2 हमें ज्ञात करना है, S2 हमारा 3 है, और सॉरी S2 हमारा 4 है, S2 हमारा 4 है, S1 कितना? 3 है। तो A2 बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा हमारा आंसर। मजे की बात, ये लो ऐश करो, है कि नहीं? सर क्या करवा दिया आपने ये? सर क्या करवा रहे हो? कुछ नहीं कर रहा बेटा, सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है ना। मेथड ये रहा आपके पास। मेथड बोल दो इसको या फिर आप कॉन्सेप्ट बोलते हो इसको, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। समझ में नहीं आया तो वापस रिवाइंड करना, आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पद हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार हमें तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ज्ञात करना है। तीसरा, 10वां और nवां। तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि पहले हमें तीसरा पद ज्ञात कर लेना चाहिए, नहीं क्या? तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए सर? d की वैल्यू पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कि अगर हम d की वैल्यू निकालें तो देखो दो पद तो हैं, उसमें d जोड़ेंगे, d जोड़ते जाएंगे पद बढ़ते जाएंगे, d जोड़ते जाएंगे पद बढ़ते जाएंगे, है कि नहीं? है ना? तो d जिसे हम कहते हैं सर्वांतर, क्या हो जाएगा वो? A2 माइनस A1। A1 कितना था हमारा? A1 था हमारा 3 भैया, और A2 जो आया है हमारा 1 आया है कि नहीं? A1 था हमारा 3 और A2 था हमारा 1। तो सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है सर? बेसिक सा है कि A2 माइनस A1 अर्थात कि 1 माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा।
क्या आ गया ये सर्वांतर, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आगे ना। ठीक है, तो डी की वैल्यू आगे, तो हमारे पास क्या है, ए एन की वैल्यू भी हमें ज्ञात कर लेनी है, कट करेंगे। ठीक है, अब हमने निकाली, अब हम क्या निकालेंगे, इसने जैसे कि इसने बोल रखा है nवें पदों का ज्ञात कीजिए मान। तो अगर मैं nवें पद का मान ज्ञात कर लूं तो क्या मैं उसमें 3 और 10 कितने भी रख रख के निकाल सकता हूं ना, निकाल सकता हूं ना। हमारे पास ए एन की वैल्यू आनी चाहिए, इसमें 3 रखो तो 3 का मान हो जाएगा, 10 रखो तो 10 का मान हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, करके दिखाओ। ये लो अभी करके दिखाता है। जैसे कि फॉर्मूला है कि एन ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यानी कि हमें ज्ञात करना है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है देख के देखनी पड़ेगी। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है 3 है। एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी, मैं भूल गया फिर से, माइनस का 2 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक देख के बताओ कुछ अलग कर रहा हूं क्या मैं, बताओ रे यार, देख के कुछ अलग किया है मैंने? नहीं सर, एन का फॉर्मूला उसमें वैल्यूज पुट करिए, बस खत्म। ये लो 3 प्लस गुणा करेगा ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 है तो ये माइनस का 2, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस का 2, सॉरी, फिर देखो 3 है प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2n हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, 3 और 2 5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। क्या आ गई ये आ गई एन की वैल्यू आ गई, है कि नहीं, है कि नहीं सर, इतना समझ में आया? ठीक है। और अब इस क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि सर ये तीसरे और 10वें पद का ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि हमें ये तीसरे पद का ज्ञात करना है, ज्ञात करना नहीं ज्ञात करना है। तो अगर मैं इसमें a3 की वैल्यू रख दूं तो 3 रख दूं, तो जैसे कि अगर a3 ज्ञात करने पर a3 ज्ञात कर रहे हैं हम, यहां देखो n की जगह मैं रखता हूं 3, तो फिर n की वैल्यू यहां भी चेंज हो जाएगी, होगी सर बिल्कुल। तो 5 माइनस 3 दूना 6, तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1, ठीक है। अब a10 की वैल्यू ज्ञात करनी है, कर लो सर, किसने मना किया है? a10 की वैल्यू ज्ञात करने पर लाइन लिख देना, a10 के मान ज्ञात करने पर। तो क्या होगा कि a10 बराबर 5 माइनस 2 गुणा 10, तो माइनस 5 माइनस का 20, तो बराबर माइनस का 15 आ जाएगा। किसका? a10 का मान। देखो कुछ अलग करा क्या मैंने? नहीं सर, आपने तो धर्राटे काट दिए। धर्राटे काट दिए इन द सेंस कि हमने सबका मान निकाल लिया। कि देखो इसने पूछा क्या था हमसे पूछा था प्रथम पद का मान, जो कि हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। फिर इसने पूछा था प्रथम 2 पदों का योग, 4 आ गया, ठीक है। फिर उसने पूछा दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, ये लो दूसरा पद हमारा आ गया। फिर इसने फिर से पूछा परेशान करके कि दूसरा पद के बाद इसी प्रकार तीसरा पद, ये तीसरा पद हमारा आ गया, कहां गया रे? हाँ, ये तीसरा पद a3 की वैल्यू आ गई कितनी है, माइनस की 1, और a10 की पूछी ये माइनस 1, और an का मान पूछा था वो हमें ये रहा, किसका? an का। तो जब an का मान निकल गया तो 3 4 5 6 7 8 9 50 100 200 1000 सबका निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? निकलेगा सर। और इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट। अब इसके बाद हमें करना है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 12, वो करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। उम्मीद करते हैं कि 100 लाइक्स तो एम करता हूं, यार दिल मत तोड़ो मेरा, ठीक है। फिर वीडियो में मिलते हैं अगले वाले में। जय हिंद।